क्योंकि इन सनकादिकों ने जब यह मना किया कि हम सृष्टि नहीं कर सकते हैं तो इनको बड़ा क्रोध आया है। भ्रकुटी से लाल लाल एक बालक उत्पन्न हुआ, रुदन कर रहा है। रुदन करते हुए ही उसका नाम पड़ गया रुद्र। तो इन्होंने कहा कि अरे रुद्र, तुम जाकर के सृष्टि की रचना करो। ये रुद्र कौन हुए? भगवान शंकर। बोलिए शंकर भगवान के जय हो। बोले नीलकंठ भगवान के जय हो। यही नीलकंठ भगवान हुए हैं। रुद्र रुदन करते हुए जब प्रकट हुए, बोला कि पिताश्री मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा कि पुत्र सृष्टि की रचना करो। अब इनको ये भली भांति ज्ञात था कि पूर्व में मेरे भाइयों ने सृष्टि की रचना को मना किया तो मैं उत्पन्न हो गया। यदि अब मैंने मना किया तो न जाने क्या होगा। सृष्टि की रचना को इन्होंने किया। बड़ी विहंगम, आज तक न ऐसी सृष्टि हुई थी, न कभी होएगी। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू। बिनु पद चर को बहु पद बाहु, को पद चर बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को विपुल विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। कैसी सृष्टि की रचना की? को मुखहीन विपुल मुख माहू। किसी के पास तो एक भी मुख नहीं है, किसी के पास मुख ही मुख भगवान शंकर ने बना दिए। इतना ही नहीं, बिनु पद चर को बहुपद। किसी के पास एक भी चरण कमल नहीं, परंतु किसी को अष्टवक्र के समान हजारों चरण कमर वाला बना दिया। और फिर कहते हैं इतना ही नहीं किया, विपुल नयन को नयन विहीना। किसी को एक नेत्र नहीं दिया, बिना नेत्र के है। देखने वाला भी ये देखते हुए दंग रह जाता है कि ये जो प्रेत भूत है इसका दर्शन कहां से करना चाहिए। और परंतु किसी में ऐसे बना दिए कि पांव में देखो तो नेत्र, शीश में देखो तो नेत्र, छाती में देखो तो नेत्र। और आगे कहते हैं कि हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना। कोई इतना विराट बना दिया कि आकाश को छू रहा है, और कोई ऐसे चींटी के समान बना दिया कि उसके दर्शन भी नहीं होते हैं। इस सृष्टि को देख कर भी ब्रह्मदेव बड़े शंकाशील हुए। अरे पुष्ट पुत्र, मैंने जिस भाव से तुझसे प्रकृति की सृष्टि की रचना चाहिए उस प्रकार से तू नहीं कर पाया। मैं निवेदन करता हूं, मैं तुझे कैलाश देता हूं, और जाकर के तू वहां जाकर के भजन कर, और इन अपने भूत प्रेतों को जाकर के तू वहीं ले जा। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए हैं कि जो मैं चाहता था वही मुझे मिल गया है। पुनः सृष्टि के क्रम में इन्होंने 10 ऋषि कुमारों को प्रकट किया है। ये ऋषि कुमार है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष, नारद। इस प्रकार से 10 ऋषियों को प्रकट किया है। इन 10 ऋषियों में नारद जी जो हुए हैं वह देव ऋषि पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। अन्य 9 का विवाह आप आगे श्रवण करेंगे। बोले नारद जी महाराज की जय हो। और आगे जाकर के इनकी छाया से करदम ऋषि प्रकट हुए हैं। ये करदम ऋषि देवहूति का संवाद बड़ा ही दिव्य है। इस कथा के माध्यम से हमें यह श्रवण करने को मिलता है कि गृहिणी को कैसा होना चाहिए,
कितनी सहनशील आपकी पत्नी हो और आपके पति में कितना सामर्थ्य होना चाहिए, इस कथा को विधि विधान से हम श्रवण करेंगे। आइए, उससे पूर्व हुआ क्या कि इन्होंने पूर्व में पहले करदम जी को प्रकट किया छाया से, और अपनी दाहिने बाहु से इन्होंने मनु जी को और बाईं बाहु से इन्होंने शत्रुपा जी को प्रकट किया है। इनसे इन्होंने कहा कि पुत्र देखो, अभी तक मैंने इतने इतने ऋषि महात्माओं को, शंकर को, सनकादि, नारद को, सबको प्रकट किया, परंतु मुझे अभी तक वो परिणाम देखने को नहीं मिला। मैं सृष्टि का जिस प्रकार से रचना चाहता हूं, जिस प्रकार से उसका विस्तार चाहता हूं, उस प्रकार से मुझे नहीं मिल पाया। इसलिए हे पुत्र, मेरी तुझसे बड़ी अपेक्षा है। मनु जी पृथ्वी में आए हैं, परंतु पृथ्वी को वहां न पा करके बड़े दुखी हुए। बोले पिताश्री, आप मुझसे कहते हैं कि सृष्टि का वर्णन करो, सृष्टि की रचना करो, विस्तार करो, परंतु सृष्टि की विस्तार यदि मैंने कर दिया, परंतु वो बालक यदि होंगे, संतान यदि होगी, वो रहेगी कहां? क्योंकि संसार में देखो तो जल ही जल है। क्योंकि पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य था, वह रसातल में ले गया हुआ था। इसलिए उन्होंने निवेदन किया है। निवेदन को सुन करके भगवान ब्रह्मदेव की चींक से वाराह भगवान अवतरित हुए हैं, जिन्हें सूकर अवतार से भी जाना जाता है। बोले वाराह भगवान की जय हो। वाराह भगवान का प्राकट्य हुआ है। वाराह भगवान ने कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। वाराह भगवान आज्ञा पा करके गए हैं। पृथ्वी को हिरण्याक्ष के मुख से बचाया है और पृथ्वी को जल से ऊपर अवस्थित किया है।